बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन्फॉर्मेशन अलार्म 360 में खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भेड़ियों के बारे में चंद दिलचस्प व अजीब हक़ाइक़ की, जो कि पहले शायद आपने ना सुन रखे हों। दोस्तों, भेड़िया एक ऐसा मुनफरिद जानवर है कि जिस जगह भेड़िया मौजूद हो वहाँ पर जिन्नात को अपनी जान के लाले पड़ जाते हैं, क्योंकि ये जिन्नात पर हमला करके उन पर झपट कर उनको मारने की भी सलाहियत रखता है। और दोस्तों, इस तरह भेड़िए के बारे में चंद और दिलचस्प व अजीब हक़ाइक़ की भी बात करेंगे कि भेड़िया एक ख़ानदानी निज़ाम के मुताबिक अपने बड़ों की भी कदर करता है और अपने वालिदैन के बूढ़ा हो जाने पर इनका सहारा भी बनता है। और इसके अलावा नज़्म ज़ब्त और शर्म हया में भेड़िए में कुछ ऐसी खूबियाँ पाई जाती हैं जिसका इंसानी माशरे में भी तसव्वुर शायद ही कम मिलता हो। दोस्तों, कुदरत ने इंसानों की तरह जानवरों को भी कुछ ऐसी मुनफरिद और गैर मामूली खुसूसियात से आरास्ता कर रखा है कि अगर इनकी आदातों, खसाइल और फितरत का बगौर जायज़ा लिया जाए तो अकल दंग रह जाती है। इन्हीं मुनफरिद और नाकाबिल यकीन खसूसियात का हामिल एक जानवर भेड़िया भी है, जो बज़ाहिर एक वहशी और खूनखार दरिंदे की शनाख्त रखता है। लेकिन आप ये जानकर हैरान होंगे कि गैरत, शर्म हया और नज़्म ज़ब्त समेत भेड़िए में पाई जाने वाली कुछ खूबियाँ ऐसी भी हैं जिनका तसव्वुर आला तरीन इक़दार के हामिल इंसानी माशरे में मिलता है। आइए इन खूबियों का एक जायज़ा लेते हैं। दोस्तों, इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि हम आपस में ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मिलते रहें। दोस्तों, भेड़िया इंसानों की तरह कभी मुर्दार का गोश्त नहीं खाता, बल्कि ज़िंदा जानवरों का शिकार करके इन्हें अपनी खुराक बनाता है। इसकी वजह यह बताई गई है कि भेड़िया का ताल्लुक जानवरों के शाही ख़ानदान की एक नस्ल से है, चुनांचे वो मुर्दा गोश्त खाने को अपनी तौहीन समझता है। भेड़िया अफज़ाइश नस्ल और तौलीद के मामलात में दूसरे लगभग तमाम जानवरों से मुख्तलिफ है। ये माँ और बहन जैसे रिश्तों से मुंसलिक मादा भेड़ियों से जिस्मानी ताल्लुक़ कायम नहीं करता। भेड़ियों की सिफ़त मशहूर है कि मियाँ और बीवी भेड़िए मोहब्बत और वफ़ा का रिश्ता आखिरी सांस तक कायम रहता है। अगर जोड़े में से किसी एक की मौत भी वाक़या हो जाए तो दूसरा अपनी मौत तक किसी भी और नर या मादा भेड़िए से जिस्मानी ताल्लुक़ कायम नहीं करता। इसी तरह शरीक हयात की मौत के बाद भेड़िया अपने बच्चों की अकेले ही परवरिश करता और इन्हें पालता है। भेड़िए में मौजूद एक और हैरान कर देने वाली खसलत इनका ज़ईफ़ वालिदैन के साथ हुस्न सलूक और इनकी देखभाल है। जब वालिदैन भेड़िए बूढ़े हो जाएं तो शिकार तो क्या, चलने फिरने के भी काबिल न रहें, तो इनके बच्चे शिकार करके अपने इन माँ बाप को खिलाते पिलाते और इनका सहारा बनते हैं। इसी बिना पर भेड़ियों को अरबी इस्तिलाह में वालिदैन से नेक सलूक करने वाला भी कहा जाता है। भेड़ी की वो ख़ास बात जो इसे तमाम जानवरों हत्ता के इंसानों से भी मुमताज़ करती है, वो इसकी जिन्नात को देख पाने और इन्हें हलाक कर देने की सलाहियत है। भेड़िया अपने आँखों से अपने इर्द गिर्द मौजूद जिन्नात को देख लेता है और झपट कर हमला करके इन्हें हलाक कर देने की सलाहियत भी रखता है। यही वजह है कि जिन इलाकों में भेड़िया मौजूद हो वहाँ पर जिन्नात को हर वक्त अपनी जानों के लाले पड़े रहते हैं। भेड़िया अपने सोने के मामलात में भी तमाम जानवरों से मुनफरिद है, जो सोते वक्त एक आँख खुली रखता है जबकि दूसरी आँख से नींद पूरी करता है, और फिर आधी नींद के बाद वो अपनी दूसरी आँख खोल कर और पहली आँख बंद करके बाकी मंदा नींद पूरी करता है। भेड़ियों का एक कारवां की सूरत में चलने का अंदाज डिसिप्लिन और सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम से हम आहंग होता है। कारवां में सबसे आगे बूढ़े, नातवां और ज़ईफ़ भेड़िए चलते हैं, जबकि इनके पीछे चीर फाड़ की माहिर एलीट फोर्स चल रही होती है। इस फोर्स की जिम्मेदारी आगे चलने वाले बीमार और बूढ़े भेड़ियों की जिम्मेदारी होती है। इस फोर्स के पीछे वो जत्था चल रहा होता है, वो इंतहाई ताकतवर भेड़ियों पर मुश्तमिल होता है, जो दुश्मन के अचानक हमले की सूरत में दफा करने की सलाहियत रखता है। इस जत्थे के पीछे एक बड़ा लश्कर होता है जो चारों जानिब से फैलकर अपने मुखालिफ पर हमला करता है। इसके बाद फिर 5 भेड़ियों पर मुश्तमिल एक एलीट फोर्स होती है, जो सबसे आखिर में मौजूद कमांडर भेड़िए को लीड कर रही होती है। अरबी इस्तिलाह में कमांडर भेड़िया अकेला ही 1000 के बराबर है, क्योंकि ये अपनी फुर्ती, ताकत, आसपास के हालात से बाखबर रहने की सलाहियत और पूरे कारवां के मामलात की निगरानी की खासियत के एतबार से बेहद मुतहरिक होता है। भेड़ियों की अपने अंदर मौजूद एक बेहतरीन जानवर को लीडर बनाने की खसलत इंसानों के लिए भी सबक आमोज़ है, और यही वजह है कि मंगोलों और तुर्क कौम ने भेड़िए को अपना कौमी जानवर बना रखा है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो? उम्मीद करता हूँ कि ज़रूर पसंद आई होगी। तो कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी आरा का इजहार ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलेंगे किसी और मालूमाती वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।